मुकाबला अभी से ही बहुत दिलचस्प हो चुका है। जब चुनावी मैदान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी, जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख राजेश राम जैसे युवाओं के बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान भी बिहार की रणभूमि में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां इस वक्त चरम पर हैं। बिहार के सियासी आंकड़े हर रोज बदल रहे हैं। चिराग पासवान के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा ने बिहार की सियासत को 90 डिग्री तक घुमा दिया है, क्योंकि बिहार की रणभूमि में खुद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान उतर सकते हैं, जिसको लेकर चिराग पासवान का कहना है कि अगर पार्टी तय करेगी तो मैं बिहार विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ूंगा। अब बिहार में रोशन होगा क्या चिराग, ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि खुद चिराग पासवान कह रहे हैं कि अगर पार्टी तय करेगी तो लड़ूंगा विधानसभा चुनाव, आज नहीं तो कल विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूं। मैं अब खुद को विधानसभा में ज्यादा देखता हूं। पार्टी का नेता जब रणभूमि में आता है तो जोश ज्यादा बढ़ता है। अगर मेरे लड़ने से पार्टी गठबंधन को फायदा होगा तो मैं जरूर लड़ूंगा। सर्वे और चर्चा चल रही है। मुझे आखिरकार बिहार ही लौटना है। मेरा विजन बिहार फर्स्ट है। दिल्ली में रहकर अपनी सोच को पूरा नहीं कर सकता। वो ये बात जिक्र कर रहे हैं इसका कि वो कह रहे हैं कि मैं तो पहले से बिहार और बिहारी फर्स्ट की बात करता हूँ, लेकिन ये जो मेरा सपना है या जो मेरा विजन है ये दिल्ली में रहकर पूरा नहीं हो सकता। पूरी तरह से मुझे बिहार में रहना पड़ेगा। बिहारी बनकर बिहार में रहूंगा। जल्द बिहार वापस जाने की सोच रखता हूँ। चिराग पासवान ने हाल ही में वैशाली में कहा था कि अगर पार्टी चाहती है तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई बहानेबाजी या फिर दिखावा नहीं है, बल्कि पार्टी इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी पार्टी का स्ट्राइक रेट बेहतर करने का लक्ष्य है, और कई बार देखा गया कि जब कोई बड़ा नेता खुद मैदान में उतरता है तो उसका असर पूरे संगठन पर पड़ता है। चाहेगी का क्या मतलब है? आप चाहेंगे तो जरूर आप लड़ेंगे, और ये सही भी। अगर हम चाहेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। बट जब हम कहते हैं कि पार्टी चाहेगी, क्यों? क्योंकि पार्टी इस वक्त मंथन कर रही है, सर्वे कर रही है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी, मेरे प्रत्याशियों को ज्यादा लाभ होगा, गठबंधन को ज्यादा लाभ होगा। हमारा लक्ष्य है कि लोकसभा की तरह इस बार भी हम लोग का स्ट्राइक रेट बेहतर रहना चाहिए। और कई बार देखा गया है कि जब पार्टी का कोई बड़े नेता जब खुद आकर चुनाव लड़ते हैं तो उसमें पार्टी के स्ट्राइक रेट को बेटर करने में मदद मिलती है, गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर होता है। तो इन सर्वेस के बाद, मंथन के बाद, अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि हमें चुनाव में आना चाहिए तो जरूर हम लड़ेंगे। दरअसल बिहार में चुनाव से पहले चिराग पासवान की रणनीति साफ है कि चिराग बिहार में अपनी सियासी जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं और एलजेपी से बिहार में एक नए नेतृत्व के विकल्प के तौर पर देख रही है। दूसरी बात, सामान्य सीट से चुनाव लड़ने के पीछे भी वजह साफ है कि चिराग सिर्फ पिछड़ों के नेता बनकर नहीं रहना चाहते हैं। हर वर्ग के मतदाताओं का वो प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, जिससे जनता जुड़ी हुई है। एलजेपी की ओर से एक सर्वे भी कराया गया, जिसका परिणाम चिराग पासवान के पक्ष में है। इस सर्वे में पाया गया कि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि चिराग पासवान को बिहार में उतरकर बिहारियों के लिए काम करना चाहिए। हालांकि अंतिम फैसला चिराग पासवान को ही लेना है। सूत्रों के मुताबिक अगर चिराग पासवान बिहार चुनाव लड़ने का फैसला लेते हैं तो उनके लिए कुछ सीटें भी तय कर ली गई हैं। माना यह जा रहा है कि चिरहापटना, दानापुर या हाजीपुर में से किसी एक सीट पर वो चुनावी मैदान में लड़ सकते हैं। चिराग पासवान के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की संभावना पर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का कहना है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं और हर व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। अगर चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं तो ये बिहार के लिए अच्छी बात है। अगर चिराग पासवान बिहार विधानसभा की राजनीति में सक्रिय होते हैं तो ये अच्छी बात है। हमारे लिए क्या चुनौती भाई? वो एनडीए के हिस्सा हैं और स्वतंत्र है हर आदमी चुनाव लड़ने के लिए। चिराग जी चुनाव लड़ते हैं तो बिहार के लिए अच्छी बात है। कोई नया लड़का जो जाति पाति की राजनीति नहीं करता है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो बिहार की राजनीति के लिए अच्छी बात है। चिराग के चुनाव लड़ने पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, बिहार में चुनाव से पहले ही एनडीए में सिर्फ टब्बल शुरू हो चुका है और मुख्यमंत्री पद के कई दावेदार हो गए। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि एलजेपीआर अब चिराग पासवान को सीएम कैंडिडेट बता रही है और जेडीयू बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट बता रहे हैं।
3 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अब विधायक क्यों बनना चाहते हैं? क्या उनका मकसद सिर्फ विधायक बनने तक सीमित है या फिर इसका अगला कदम मुख्यमंत्री पद की दावेदारी होगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त देगा, लेकिन चिराग पासवान के इस दाव ने बिहार में सियासी पारे को जरूर चढ़ा दिया है। सवाल ये भी कि बिहार की सियासत में चिराग पासवान किंग बनेंगे या फिर किंग मेकर। अब चलिए आगे बढ़ते हुए फिर से बिहार की राजनीति की ही बात होगी, क्योंकि बिहार की राजनीति इस वक्त उफान पर है। लेकिन इस वक्त बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार के भीतर पारिवारिक खिचड़ी पक रही है, जिसकी आंच बिहार से लेकर देश भर में महसूस हो रही है। अनुष्का यादव के साथ रिलेशन को लेकर सुर्खियों में आए तेज प्रताप यादव को लालू फैमिली ने 6 साल के लिए पार्टी और परिवार से निष्कासित किया, जिसके बाद से ही बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। अब इस पूरे मामले को लेकर तेज प्रताप ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। तेज प्रताप ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर हैं आप, और आपका दिया कोई भी आदेश। आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास। मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ रहें और खुश रहें हमेशा। इसके बाद फिर तेज प्रताप यादव ने अपने परिवार में साजिश करने वालों को चेतावनी दी। तेज प्रताप यादव सोशल साइट एक्स पर साजिश करने वालों को चेतावनी देते हैं। जल्द ही इस साजिश को उजागर करने का दावा करते हैं और लिखते हैं, मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो पाओगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा। बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। फिलहाल दूर हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था, रहेगा। मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना। जयचंद हर जगह हैं, अंदर भी और बाहर भी। तेज प्रताप यादव ने लिखा कि वो जयचंद का शिकार हुए। अब सवाल है कि आखिर तेज प्रताप यादव की नजर में आरजेडी का जयचंद है कौन? कौन है जो उनके साथ गद्दारी कर रहा है? हालांकि आरजेडी में जयचंद कौन है, इसके बारे में तेज प्रताप यादव ने अभी तक कुछ खुलासा नहीं किया, खुलकर कुछ कहा भी नहीं। दरअसल तेज प्रताप यादव फेसबुक पर अपने एक वायरल पोस्ट के बाद से लगातार चर्चाओं में हैं। लालू प्रसाद यादव के लाल, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का जो फेसबुक पोस्ट वायरल हुआ, उसमें वो अनुष्का यादव के साथ दिखे थे। तेज प्रताप यादव ने बताया था कि वो अनुष्का यादव के साथ पिछले 12 सालों से रिलेशनशिप में हैं। हालांकि तेज प्रताप ने बाद में ये भी कहा था कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक हुआ और ये उनके परिवार को बदनाम करने की साजिश है। इस पोस्ट के वायरल होने पर तेज प्रताप यादव के पिता और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा कि अब इस बेटे के जो हरकत है उसके बाद वो एक्शन ले रहे हैं और तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। इसके बाद से ही लालू परिवार का जो इस वक्त नाम है वो कुछ ज्यादा ही चर्चाओं में आ गया और लालू जो परिवार है उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आती हैं। अब खुद तेज प्रताप यादव इस पूरे मामले में साजिश किए जाने की बात कह रहे हैं और जिक्र कर रहे हैं कि जो जयचंद हैं उनको लेकर जल्दी खुलासा करूंगा।